बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज हम मौजूद हैं शेख मंजर आलम के साथ। ये कारोबारी और सनती जो शोबा है और सनती बरादरी है उसमें जानी मानी शख्सियत हैं। पर्ल कॉरपोरेशन के नाम से इनकी एक बड़ी फैक्ट्री जो थी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। हम मंजर साहब से जानेंगे कि क्या वजूहात हुई कि आपकी जो फैक्ट्री है ये बंद हो गई। मंजर साहब, क्या वजह हुई आपकी इतनी आप पहले तो अपनी फैक्ट्री के बारे में बताइए, कैसी फैक्ट्री थी, कितनी ज़मीन पर थी, कितने लोग काम करते थे? ये दो मुख्तलिफ जगहों पे थी, आधे एकड़ के ऊपर थी। ये तकरीबन 1 एकड़ पे ये ज़मीन वो थी। बेसिक ये टॉवल, बाथरोब और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री थी और अंडर वन रूफ हर चीज़ पूरा डाइंग ब्लीचिंग प्लांट लगा हुआ था। इस फैक्ट्री में 600-700 बंदा काम करता था और हमारी एक्सपोर्ट सालाना 30 करोड़ से ऊपर 30 करोड़ डॉलर रुपए 30 करोड़ रुपए अच्छा सालाना से ऊपर जा रही थी और बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था। मगर जो ये हुकूमतों के तब्दील होने से मुआशी तब्दीली पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं कि जो हमारा हमेशा आपको पता है, मैं कॉलम भी लिखता था और आपके साथ मीडिया टॉक में भी काफ़ी कि मेरा सबसे पहला ये होता था कि हुकूमतों के चेंज होने से मुआशी पॉलिसियों को चेंज नहीं होना चाहिए। सही है, वो यकसा और मुस्तकिल होनी चाहिए कि जो कारोबारी है वो अपना उस हिसाब से करते। मगर हमारे यहाँ मुआशी पॉलिसियाँ भी वक्त के हिसाब से चेंज होती रही और स्पेशली 2004 में जो एक इंटरेस्ट रेट या तो 17% पे था और 16% पे था। वो शौकत अजीज साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने और डॉक्टर इशरत हुसैन गवर्नर बने स्टेट बैंक के, इन्होंने ERF 2.5% पे कर दिया। ERF मतलब एक्सपोर्ट रिफाइनेंस, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस और रनिंग फाइनेंस 3.5% पे कर दिया। ठीक है। तो उस वक्त बिलियन ऑफ डॉलर्स की एलसियाँ खुली जो हम, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बनता ही नहीं। सही, हमारे यहाँ तो सिलाई की मशीन की सुई भी नहीं बनती। तो वो हम लोगों ने इंपोर्ट की कि हम अपनी मॉडर्न करें और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ मिला। उसमें जिसने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी उसको उतना ही, क्योंकि वो अभी वो जो मशीनरी को 2 दिन में तो आ नहीं जाती। मशीनरी के आने में, यहाँ कस्टमर से छुड़ाने में, अपनी जगहों में जाने में, इंस्टॉल होने में जितना टाइम लगा, हमारा इंटरेस्ट रेट उसी में आप चलते रहे उसको बोल। हमारा इंटरेस्ट रेट उसी में जो 2.5% था वो तकरीबन डबल फिगर में चला गया। तो वो जो सारी कैलकुलेशनें थी हमारी वो ख़त्म हो रही थी। तो उसमें आपने देखे कि 2002 या 3 में बैंक जुमा बाजार की तरह खुल रहे थे और इंडस्ट्री भी। और मैंने 2006 और 7 में पेशन गोई की थी, मेरा कलम आज भी मौजूद है 2007 में, कि जो आप लोग ये जुमा बाजार की तरह बैंक खोल रहे हैं और जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, ये अगले 2 साल में ना बैंक रहेंगे और ना इंडस्ट्री रहेगी। अच्छा, मैं शेख साहब आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। शेख मंजर आलम से गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या वजह हुई कि उनकी जो थी 30 करोड़ रुपए सालाना की जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तजिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें और फेसबुक पे हमारा पेज TWRK को भी लाइक कर लें। तो शेख साहब से हम मजीद जानते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री की बंदिश के बारे में क्या कहते हैं। शेख साहब, ये भी तो हो सकता है कि आप जाती आपका कारोबारी मॉडल ऐसा हो कि वो फ्लॉप हो गया हो। बाकी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? क्या बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हुई हैं? देखिए, ये तो आपको फिगर मैंने आप बता रहा हूँ कि उस 2005 और 2012 के दरमियान सिर्फ कराची में 500 इंडस्ट्री बंद हुई है। बड़ी भी बनी हुई, यानी बड़े बड़े यूनिट जो अरबों में लगे हुए थे वो बिक गए। बड़े मिडिल क्लास सारी इंडस्ट्री तकरीबन सिर्फ कुरंगी में उस वक्त तकरीबन 200 इंडस्ट्री मैंने बंद होते देखी है। तो ये एक क्राइसिस आया और उसमें मुआशी पॉलिसियों के साथ जो असल चीज़ है कि हमारी जो मुआशी पॉलिसियाँ बनती हैं वो बैनुल-अक़वामी अदारों के ज़ेर असर बनती हैं। जी बिल्कुल ठीक है शेख साहब, मुआशी पॉलिसी हमारी बैनुल-अक़वामी इदारों के तरह बनती है। 1, 2, 3 करके आप वो वजूहात बताएं कि जिसने आपकी इंडस्ट्री को फ्लॉप किया। सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये बिजली है, पानी है, गैस है, केमिकल है। डॉलर बढ़ता था तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती थी। जितने केमिकल हम इंपोर्ट करते थे। पानी के टैंकर कितने का मिलता है आपको? अब उस वक्त अगर 1500 को मिलता था, यानी मैं 5-6 साल पहले की मैं बता
आज वो थी। और मसला ये है कि लाइन में हमें पानी नहीं मिलता था, और आज भी वही मसला है, आज भी हमारे मुल्क में वही मसला है कि टैंकरों से पानी आ रहा है और लाइन में पानी वाटर बोर्ड नहीं दे रहा इंडस्ट्री को। और बिजली की बताइए, बिजली की क्या? बिजली की तो आपको हर महीने वो रेट बढ़ा रहे हैं, हर महीने बढ़ा, और पिछले 2.5 सालों में तो इतने रेट बढ़े हैं कि मेरे ख्याल में पिछले 6 साल में इतने नहीं बढ़े जितने। मगर डॉलर भी तो सस्ता हुआ है ना। देखें, रुपया 107 रुपए था जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, फिर उसके बाद जो है रुपया इमरान खान गया, ये तो 124 123 रुपए पर था, अब 168 रुपए पे गया है, अब दोबारा जो है रुपया तो उसका कुछ फायदा तो हुआ होगा ना आपको? मैंने कहा ये डॉलर वहां फायदा देता है जहां आपके मुल्क में चीजें बनती हैं। हमारे यहाँ हर चीज जो एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होता है, वो केमिकल होता है, मशीनरी होती है, पार्ट्स होते हैं, वो सारे इंपोर्टेड होते हैं। हम उनको जो है वो सारे इंपोर्ट, जो चीज इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर अगर 107 रुपए का था अब 165 रुपए का हो गया, तो हमारी कॉस्ट, वो जो चीज हम इंपोर्ट, चाहे वो केमिकल इस्तेमाल करें, चाहे वो पार्ट्स इस्तेमाल करें, वो जो चीजें वो इतनी, और उसके बाद हमारे किराए भी बढ़ जाते थे। हमारे मुल्क में अगर टैक्स बेसिक हम डिपेंड क्या करते हैं टेक्सटाइल के ऊपर, और टेक्सटाइल का सिर्फ एक कॉटन जो है वो मुल्क में बनती है, बाकी तो हर चीज आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और टेक्सटाइल माफिया भी जो है वो भी हमें कहता था कि जब जो इंटरनेशनल प्राइस है उस पे हम आपको देंगे, चूंकि हमारा बाहर इतना जाता है, हम तो आपको इंटरनेशनल प्राइस, हर चीज जब डॉलर के बढ़ने से हमारे मुल्क में, तो आपने कोई चीज, तो वो हमारी कॉस्ट और बढ़ जाती थी, हम कंपटीशन। और मैंने कहा 2-3, यानी कि आपका कहना ये है और उसको वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर ना कमजोर चाहिए ना मजबूत चाहिए, एक मुस्तकिल। चीन की भी यही पॉलिसी थी, चीन की भी यही पॉलिसी है, वो कामयाब है क्योंकि उनकी हर चीज अपने मुल्क में बनती है, इसलिए उनको डॉलर का कोई वो नुकसान, फिर भी जो डॉलर को मुस्तहकम रखा। इसलिए आज उनकी एक्सपोर्ट जो है, जो चीज चाइना से आती है वो दुनिया से सस्ती तरीन क्यों मिल रही है। इवन के आपके कई प्रोडक्ट जो है वो अब चाइना से बनवा के, यानी बड़े बड़े जो डिजाइनर हैं वो अपनी चीजें चाइना से बनवा के यहाँ बेचते हैं। आपके साथ बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, गद्दारी साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, वसीम अख्तर के साथ, बड़े लोगों के साथ आप मिलते रहे, मुशर्रफ साहब के साथ मिलते रहे, और आज आप इस छोटे से कमरे में बैठे हैं, तो अपनी उस वो कहते हैं उस अरूज से अब इस जवाल तक आने में आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम चीज क्या थी, और आप इसको कैसे सही कर रहे हैं? देखिए, असल चीज तो ये है, तो 2-3 तो मैंने मुआशी पॉलिसी, और कुछ वो मुनीर नियाजी ने कहा था, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से कोई सानी मरंदश। मैंने अपने कारोबार से ज्यादा सोशल लाइफ और खिदमत खल्क में ज्यादा गुजारा, जो मुझे अपने कारोबार पे, क्योंकि जहाँ आपके पास वर्किंग हैंड ज्यादा हो वहाँ आप इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। मेरे यहाँ चूंकि वर्किंग हैंड नहीं था, मैं अकेला था, और मैं भी अपनी खिदमत खल्क के जज्बे से एक्टिविटी में चला ज्यादा आपकी जो थी ना सियासत में आप मकसद है ये कि काटी के चेयरमैन आप रहे, फेडरेशन में आप एक्टिव थे। हाँ, तो वो ये है कि हमने देखे ना, एक चीज उसमें भी है कि मैंने वहां कुछ लगाया है, लिया कुछ नहीं है। चलिए, आपने लगाया, लिया कुछ नहीं है, इस वक्त बताएं अब क्या कर रहे हैं आप, अब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए, मैं काम करने से मैं कभी घबराया नहीं, और मैं कभी भी कोई चैलेंज ऐसा नहीं है कि मैंने कबूल ना किया। अच्छा। और मेरा ये जो क्राइसिस आया है, और दुनियावी रवैये मैंने देखे जब, और सारे जो मिलने जुलने वालों के रवैये देखे, एक तो मेरा अल्लाह पे यकीन बढ़ गया, और मैंने अब वो ट्रेडिंग में मैं आ गया हूँ। मैं कोई अपनी गारमेंट्स बनवा रहा हूँ, लाहौर से बनवा रहा हूँ, फैसलाबाद से बनवा रहा हूँ, यहाँ मैं लोकल में बेच रहा हूँ। साथ में सप्लाई का काम फैक्ट्रियों में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे इंडस्ट्री में मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अब वो मैं सप्लाई, उसमें पैकेज मटेरियल भी मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैं इवन का डीजल भी सप्लाई कर रहा हूँ। जो चीज मुझे अवेलेबल होती है मैं वो फैक्ट्रियों में सप्लाई कर, IMF जो चाहता था आपने वो कर रहे हैं, ट्रेडिंग नेशन बनाना था, ट्रेड आप कर रहे हैं, ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे जो वर्ल्ड बैंक बनाना चाहता था मैं बनी। आपका बहुत शुक्रिया। ये थे शेख मंजर आलम। गो के ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मगर बात इतनी सादा नहीं है।
बात बहुत मुश्किल है। बात उस कर्ब की है कि एक बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाला जिसके जो है मुलाजमीन की तादाद 600 से 700 हो और 2 एकड़ पर फैली हुई उसकी फैक्ट्री हो, 2 सेक्शन पे मुश्तमिल, अब वो एक छोटे से कोई 10 बाई 20 के कमरे में बैठकर जो है ट्रेडिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ये उसका एक बहुत ही अलार्मिंग जो सूरत हाल है वो आपके सामने आज हमने पेश की है। हमारी तरफ से आज यही कुछ। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उसमें नई मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।